नमोस्तुते ब्रह्मरूपेण सदानन्दे परमानन्दे स्वरूपिणे धृतसेदु प्रदेवी नारायणी नमोस्तुते शरणागति दीनाथ परित्राण परायणी सर्वसार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते विष्णुवन्दिता निर्मला माता विष्णुवन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी योगनिरूपिणी शुभदा वरदा नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वरी की जगत जननी निर्मला मूल प्रकृति अखिलेश्वरी की नित्या सत्य सनातना पराशक्ति परमेश्वरी की नित्या सत्य सनातना पराशक्ति परमेश्वरी की विश्वधारिणी मंगलकारिणी शुभदा वरदा नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता योगिनी निर्मला निराशया सर्वेश्वरी सहज योगिनी निर्मला
आश्रया सर्वेश्वरी प्रेम मूर्ति भक्ति वत्सला स्नेहमयी मातेश्वरी प्रेम मूर्ति भक्ति वत्सला स्नेहमयी मातेश्वरी भक्ति प्रदायिनी मुक्ति प्रदायिनी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता। सगुणा निर्गुणा रिद्धि सिद्धि की दात्री है प्रकट सगुणा निर्गुणा रिद्धि सिद्धि की दात्री है सौम्या सरला महामना पातांजलि गुण पात्री है सौम्या सरला महामना पातांजलि गुण पात्री है घटी घटी वासिनी आत्मविकासिनी शुभदां वरदां नमो नमः विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता निर्मला माता ब्रह्मस्वरूपिणी बोधिरूपिणी शुभदा वरदा नमो नमः विश्ववन्दिता विश्ववन्दिता निर्मला माता सर्वपूजिता सर्वपूजिता निर्मला माता निर्मला माता निर्मला माता। सत्य को खोजने वाले आप सभी और समझाया जाता है, लेकिन वास्तविक में सत्य शाश्वत जैसा है वैसा ही है। उसकी व्याख्या तो हो नहीं सकती, किंतु सत्य क्या है? सत्य है कि ये सारी सृष्टि, ये सारा जगत, ये ब्रह्मांड, इसका नियंता परमात्मा है और उसकी शक्ति जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं, वो सारे जीवित कार्य को करती है। और दूसरा सत्य यह है कि आप जो मनुष्य हैं वो शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि उपाधियां नहीं है। वो
आत्मा है। ये तो बहुत लोगों ने कहा और बहुत लोगों ने माना और बहुतों ने नहीं भी माना। लेकिन कहा जाता है कि उत्क्रांति में हम लोग पहले चिंपांजी थे, कोई कहते कि मछलियां थे और कोई कहते हैं कि सांप थे। पता नहीं किस योनि से कौन इंसान चलाया, वो तो भूतकाल की बात हो गई। ये तो हम जानते नहीं कि हम किस योनि से आए हुए हैं। लेकिन किस योनि में जाना है ये जान लेना चाहिए। किसी भी योनि से आप आए हैं और आज मनुष्य की योनि में आप बैठे। मनुष्य के रूप में कुछ देवता भी हैं और कुछ राक्षस भी हैं, किंतु जो मनुष्य योनि आपने आज प्राप्त की है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, किस लिए हम मनुष्य हुए? क्या जरूरत थी परमात्मा को हमें मनुष्य बनाने की या विधि को हमें मनुष्य बनाने की? और जैसा भी समझे, हम मनुष्य क्यों हुए? एक बार हमें नजर करना चाहिए अपनी ओर, देखना चाहिए कि हम मनुष्य क्यों हुए और हम ही लोग क्यों मनुष्य हुए। दुनिया में इतने सांप हैं वैसे की वैसे, और इतने चिंपैंजी हैं और बंदर हैं, शेर हैं, सब तरह के जानवर विराजमान हैं। फिर हम ही लोग, कुछ चुने हुए लोग इंसान क्यों बन गए? जब इधर नजर जाती है तो ये सोचना चाहिए कि हम में से जो उत्थान में आ जाएं, जो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों, जिसमें वो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, आत्मा को प्राप्त करें, ऐसे भी कुछ ही लोग होंगे। लेकिन ये हमारा उत्थान है। आज दिल्ली शहर में कितने लोग हैं, लेकिन इसकी खोज कितने लोगों को है? तो जिस तरह बहुत से लोग मनुष्य हो गए लेकिन बाकी के उसी स्थिति में रह गए, उसी पशु स्थिति में रह गए, इसी प्रकार ये भी हो सकता है कि बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने पर भी उनसे कहीं कहीं अधिक मानव ही रह जाए। ये बड़ी समस्या है मेरे लिए खास, कि इस चीज को मैं किसी तरह से भी आत्मसात नहीं कर पाती हूँ। और हमेशा यही सोचा कि हर मनुष्य, वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, कैसा भी उसका रंग हो, कैसे भी उसके विचार हों, सब इस आत्मा तत्व को प्राप्त कर ले। इसको प्राप्त करना अत्यावश्यक है। और ये बड़ी भारी आपके सामने आज एक चेतावनी सी है कि कितने लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना चाहते हैं और कितने लोग उस स्थान पे पहुंच सकते हैं
जिसका वर्णन अनेक साधु संतों ने, अवतरणों ने किया होगा। अगर ऐसा समय आज आ गया है, ये ऐसी घड़ी आ गई है, इस घड़ी में क्या हमें इसे चूकना चाहिए? जब इसकी शक्ति कुंडलिनी हमारे अंदर सबके है और जिसके जागरण मात्र से ही आप उस दशा में पहुंच सकते हैं, और तत्क्षण उसी क्षण आप पहुंच सकते हैं। आप सोचिए कि बंदर से इंसान होने में न जाने हजारों वर्ष लग गए होंगे। हजारों वर्ष में ये घटना घटित होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि थोड़े से ही समय में कितने लोग सहयोग में अनायास उतर आए। सहज कमाल है, ये परमात्मा की कृपा। परम चैतन्य आज कृत हो गया है और कहा जाता है कि अब कृत योग चढ़ा हुआ है। कृत युग है, कल युग खत्म हो रहा है, सत्य युग की ओर हम जा रहे हैं। बीच में ये कृत युग कार्यान्वित है, जबकि ये परम चैतन्य स्वयं ही कार्यान्वित है। और इसलिए हजारों लोग सहज में, आश्चर्य की बात, हजारों हठात पार हो जाते हैं। खासकर अपना देश, जिसे कि मैं योग भूमि कहती हूँ, एक महान देश है। इस देश में जन्म लेना भी एक महान पुण्य से ही होता है। शायद आप इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि ऊपरी तरह से देखिए तो ऐसा लगता है कि ये देश माने सबसे गया बीता है। इसके कण कण में चैतन्य कार्यान्वित है। जिस भूमि पर आप बैठे हैं, यह भूमि अत्यंत पवित्र भूमि। यह सब होते हुए भी आश्चर्य की बात है, जबकि इतने संत साधुओं ने हजारों वर्ष तक इस योग भूमि में मेहनत की और यही कहा कि तुम अपने को जानो। अगर तुमने अपने को जाना नहीं तो आपने कुछ पाया नहीं। अपने को ही जानना। कहीं पर भी किसी भी गुरु ने कोई बात की हो तो यही कहा कि आप अपने को जानो। हाँ, उन गुरुओं की बात छोड़िए जो बेकार के लोग हैं, लेकिन जो असल है उपदेश वो यही कि आप अपने को जानिए। इसका विश्लेषण इस तरह से सोचिए। आज ही हम बता रहे थे कि आप अपने को अगर शीशे में देखें तो आप हैं और आपका प्रतिबिंब है, और आप जो देखने वाले हैं और जो दृश्य है, इसकी जो क्रिया है, ये तीसरी स्थिति है। इन तीन दायरों में, तीन डायमेंशन में हम लोग रहते हैं और ये तीनों डायमेंशन में घूमते रहते हैं। या तो हम देख रहे हैं और देखने की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन कर आप खुद ही शीशा हो जाए, आप ही स्वयं के शीशा हो जाए, आपका स्वयं ही प्रतिबिंब आप ही के अंदर दिखाई दे, तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रह जाए। क्योंकि जब आपने अपने प्रतिबिंब को देखा तो आपने अपने को जान लिया है। अभी तक आप अपने को कुछ जानते नहीं। कहने को है मेरा घर, मेरी बीवी, मेरा, पर ये मैं कौन, मैं कौन हूं, इसे आपने जाना नहीं। जिस दिन आप इसे जान जाइएगा
तो एकदम ही इतना परिवर्तन आ जाता है, इतना परिवर्तन आ जाता है कि देखते ही बनता है। अब यहाँ बहुत से विदेशी लोग बैठे हुए हैं, इसमें से कम 20% लोग जो थे उन पे ड्रग का अधिकार था बुरी तरह से, और एक दिन पार हुए और दूसरे दिन छोड़ के तैयार। आज मैं निजामुद्दीन साहब के मकबरे पे गई थी, वहां बहुत से मुसलमान भी थे। तो मैंने पूछा वहां कि भाई तुम में से कौन शराब नहीं पीता है? सबने चुप्पी लगा ली। कहने को मुसलमान है, शराब सब पीते। वजह क्या? वजह ये कि आप अपने को जाना नहीं कि आप जो हैं वो परमात्मा का एक प्रतिबिंब है। और जिस दिन ये हो जाता है, बड़े मशहूर शराबी मैंने देखे दूसरे दिन से पता नहीं कैसे एकदम बदल जाते हैं। क्योंकि मैं क्या हूं, मेरे बारे में मुझे कुछ कल्पना ही नहीं, मुझे अपने प्रति कोई सम्मान नहीं, कोई आदर नहीं है, क्योंकि मैं कितना गौरवपूर्ण हूं, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, परमात्मा ने मुझे कितनी सुंदरता से संजोकर बनाया है। इस बात का जब आपने को पता ही नहीं है तो उसकी हम कदर ही नहीं करते। इस मनुष्य जीवन की हमें कदर ही नहीं है कि इसके साथ हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हमने अपने को जाना ही नहीं। जब आप अपने को जानिएगा तो एक अजीब अंदर की शान आपके सामने आए। ऐसे शानदार लोग गलत काम नहीं करते, उनको बताना नहीं पड़ता, को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं, अपने आप ही अपनी शान में खड़े हो जाते। और फिर उनके सामने वो छोटी चितली उथली बातें नगण्य है, बिल्कुल उसे वो देखते भी नहीं, उस और उनकी नजर भी नहीं जाती, और उन्हें इन सब चीजों से घिन से आने लग जाती, घिनौनी हो जाती हैं जो चीजें जिसमें वो एक बार पूरी तरह से डूब रहा था। ये कमाल है, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं, अपने से अनभिज्ञ हैं। जिस सौंदर्य में हम ढले हुए हैं और जिस महात्म्य से हमें परमात्मा ने रंगाया हुआ है, इसको न जानने के कारण हम अपने को मिट्टी से भी बदतर समझते हैं, और इसीलिए हम अपने शरीर के साथ इतनी छलना करते हैं, अपने मन के साथ इतना बैर धरते हैं, और अपने बुद्धि को भी हम ताक पे रख देते हैं। लेकिन इन सब को जोड़ने वाली शक्ति, इन सब को आह्लादित करने वाली शक्ति, प्रकाशित करने वाली शक्ति हमारे ही अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई कुंडलिनी है। अब इस कुंडलिनी के बारे में सबने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है, नानक साहब ने कहा है, आदि शंकराचार्य ने कहा है, बाइबल में भी कहा है, कुरान में भी कहा है। हर जगह इस कुंडलिनी का उल्लेख सा है, और कहीं कहीं काफी विशद रूप से बताया गया। लेकिन लोगों ने इसको समझने की जगह बदलने की कोशिश की, और उस कोशिश में सबसे ज्यादा तो मैं सोचती हूँ कि जो बुद्धिस्ट थे, जिन्होंने बुद्ध को भुला करके दूसरा मार्ग अवलंबित किया था, वो तांत्रिक बन गए,
और उन्होंने बहुत ही गलत तरह की इसको चालना दी और लोग भटक गए। इसके लिए आपको उनसे सीखना चाहिए कि जो पहुंचे हुए लोग वो क्या करते। फिर ऐसी ऐसी किताबें छापी गई कि कुंडलिनी के जागरण से ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है और ये परेशानी हो जाती है। आज तक इतने सालों से सहयोग का कार्य करते हुए हमने तो कहीं नहीं देखा कि किसी को कोई तकलीफ होती हो या परेशानी होती हो। उल्टे जिसने जिसने सहयोग में अपना स्थान बनाया है वो कहां से कहां पहुंच गए, कहां से कहां। सर्वसाधारण सामान्य मनुष्य भी जो कि विशेष कोई पढ़ा लिखा नहीं, देहात का रहना हो या कोई रास्ते पे चलता हुआ सर्वसाधारण व्यक्ति हो, सबके लिए कुंडलिनी का कार्य हो सकता है। उसमें जात पात धर्म कुछ नहीं। हाँ, अगर आप धार्मिक हैं, आप वाकई में धर्म के मतलब समझे हैं, अपने जीवन में आपने धार्मिकता रखी, आप नेक हैं, तो कुंडलिनी का जागरण और भी आसान हो जाता। और नहीं भी हो, कैसा भी इंसान हो, आश्चर्य की बात यह है कि आज तक जो सहज में आए कोई भी खाली हाथ नहीं गया। सबसे तो कमाल मुझे रशिया की लगती है, जहां भगवान का नाम लेना भी पहले जमाने में एक गुनाह समझा जाता था। और आश्चर्य करेंगे कि एक एक प्रोग्राम में 16,000 से कभी लोग कम नहीं आए और हर आदमी जो है वो पार हो जाता है। तो दोष कहां आ गया? इस योग भूमि में जहां पर कि इतने बड़े बड़े साधु संत सब हो गए, तो यहां पर किस चीज का दोष आ गया है कि रशिया जैसे यहां लोग हमें नहीं मिले। अब धीरे धीरे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन वहां तो पहुंचते ही साथ हजारों की तादाद में खड़े थे सब। उनमें हमें क्या फर्क है? हम लोग तो इतना जानते हैं धर्म के बारे में और बचपन से पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में हर समय हम जाते हैं और ये होते हुए भी लोगों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता कि हमें आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए। इसकी एक तो वजह मुझे लगती है कि हमने धर्मों को समझा नहीं, धर्म को समझा नहीं। उनके अंदर धर्म है ही नहीं, है बड़ी अच्छी बात है। धर्म नाम की चीज जो होती है वो जानते नहीं है कि तो वो धार्मिक है, वो गलत काम नहीं करते। लेकिन वो कोई हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है, वो इंसान है, वो इंसान मात्र है। और इंसान को किस तरह से रहना चाहिए ये वो जानते हैं। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं और या हम ईसाई हैं या सिख हैं, कोई भी धर्म में है, तो बस हो गया। अब तो परमात्मा हमारे गले में हार पहनाएगा क्योंकि हम ये हैं। माने जैसे कोई हमने सर्टिफिकेट ले लिया या अपने सर पे लिख लिया, भाई ठीक है हम हैं। जैसे परमात्मा के दरवाजे में जाएंगे तो कहा आओ भाई तुम हमारे आदमी। और एक से पूछो दूसरे के बारे में तो बताएगा कि अरे ये इतने खराब लोग।
दूसरे से पूछे तो बताएगा वो इतने खराब हो। तो पूरी समय यही हम लोग कर रहे हैं, इसकी खराबी निकाल, वो कहे उसकी खराबी निकाल, और खराबी देखते देखते हम खुद ही खराब हुए चले जा रहे हैं। ये उन लोगों के परमात्मा की कृपा से उनमें ये संभव ही नहीं था, क्योंकि वो सभी रशियन थे मात्र, सब इस इंसान थे। अब इस कदर बेकार के हमारे अंदर न जाने कितने झगड़े और किस कदर हम लोग अलग अलग हो गए, और उसमें ही हम बड़ा समाधान मानते हैं कि वाह 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 वाह, हम माने कितने अच्छा ही होगी, लेकिन अंधापन, जो आंख पे अंधापन छड़ा है कि बाकी सब बुरे और हम बड़े अच्छे, इस अंधेपन से ही हमारे देश में आत्म साक्षात्कार कठिन हो गया। जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं आएगी कि अभी तक हमने पाया तो नहीं, अभी हमें मिला नहीं, ये हमें मिलना चाहिए, इसके लिए नम्रता हो कि हमें ये चीज मिलनी चाहिए, ये मन से इच्छा हो, ये शुद्ध इच्छा हो, तो क्यों नहीं हो जाए। लेकिन हम हिंदू हैं, हमें क्यों नहीं होने वाला, और हम मुसलमान हैं तो हमें क्यों नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। ये आपके सर्टिफिकेट चलते नहीं है भगवान के दरबार में। आप कैसे इंसान हैं, ये पहली बात। और दूसरी बात यह है कि आपके अंदर शुद्ध इच्छा आत्म साक्षात्कार की है या नहीं। किसी भी धर्म के आप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके अंदर शुद्ध इच्छा ये होनी चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार हो जाए। अब इन धर्मों के जो संस्थापक थे उन्होंने यही कहा है, सबने यही कहा है कि अपने अंदर बसा हुआ जो आत्मा का प्रकाश है उसे प्राप्त करें। ऐसे कौन से धर्म में नहीं कहा गया, सभी धर्म में एक ही बात कही कि आप अपने को जानो, अपने को पहचानो। वो छोड़ करके हम आपसे बढ़िया और वो आपसे बढ़िया, ये करने से मैं देखती हूँ कि बड़ा अंतर आ गया है हम लोगों में और उन रशियन लोगों में। जो एक बार सहयोगी हो गए तो जम गए, बस कहना नहीं पड़ता उनको। दूसरी बात कहना पड़ती है बात कि जैसे ही सहयोग में आए, आज ही वहां सवेरे हुआ कि भाई ये बीमारियां ठीक हुई। सहयोग से होती है बीमारी ठीक, क्योंकि जो आपकी मूलाधार में बैठी हुई कुंडलिनी है, वो जब जागृत होती है तो उससे सारे चक्र साफ हो जाते हैं, और उसके कारण ही आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कैंसर वैंसर बहुत सारी बीमारियां ठीक हो गई, इसमें कोई शक नहीं, ये बात सही है। लेकिन जैसे ही ये बात पता होती है तो एक नहीं 10 और लोगों को लेकर के आ गए, बंदी माता जी इनको ठीक करें, इनकी बीमारी ठीक करें। एजेंसी ले लेते फौरन लोग, अपने ऐसा ही है ना। अच्छा तो आपके भाई कमिश्नर है, अब हाँ है, चलिए हमारा ये काम करा दीजिए। फौरन दिमाग में ये बात आएगी हिंदुस्तानियों के, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जितने भी अपने रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं, सबकी पहले लिस्ट बन जाएगी कि चलो माता जी को लगाओ इसमें। हम बात कर रहे हैं कि आप लोग डॉक्टर हो जाइए, आप अपने को देखिए, आप पहले डॉक्टर हो जाइए और फिर को सबको आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन सबको ठीक करके करना क्या है? अरे भाई, जिस दीप में प्रकाश आने नहीं वाला उसको ठीक करके करोगे भी क्या? भगवान भी सोचते हैं कि
ये तो बेकार के हैं दीप, इनको काहे को ठीक करना। लेकिन आपको ये लगा रहता है कि चलो इनके कराएं। ये सहज योग से नहीं होने वाला। इससे आपको किसी प्रकार से भी कोई भी लाभ नहीं होने वाला। हाँ, 2-4 लोग ठीक हो जाएंगे, हो सकता है कि उससे आपको लोग मानने लग जाएं, ये हो जाए वो जाए, पर उससे आपकी प्रगति नहीं हो सकती, आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो हमारे अंदर अनेक कुसंस्कार भरे हुए हैं वो जोर मारते हैं, उसे हमें समझ लेना चाहिए। जैसे किसी झूठे गुरु के यहाँ जा रहे हैं, अब माना कि वो 420 है, किसी तरह से हाथ घुमा के वो आपको सोने की चीज कोई देता है, पता हो गया, सबने कह दिया कि वो 420 है, पता हो गया, पेपर में भी आ गया, सब दूर हो गया, तो भी उन्हीं के शरणागत चले। क्यों भाई? अरे भाई इतने साल से कर रहे हैं, अब कैसे छोड़ेंगे। जैसे कोई शराब पीते हैं ना, उसी तरह लोग गुरु के पीछे लगे रहते। अब सहज में कहा गया कि भाई झूठे गुरु के पीछे मत जाओ, तो वहां हम सहज भी कर लेते हैं और गुरु को भी रख लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ कि एक पैर मगर के मुंह में डालो और एक ना वोट पे रखो और कहो कि हमें पार ले जाओ, आपके साथ वो मगर भी चलाएगा। ये हमारे अंदर दूसरी प्रवृत्ति कि जिस चीज को चिपके हुए हैं उसे हम छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ना है। यहां तक कि जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं, अगर आपको ऊपर आना है तो आपको उस सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा, जो कि अच्छी सीढ़ी है। जैसे धर्मातीत होना कहते हैं, धर्म से परे उठना। धर्म से परे उठने का मतलब ये नहीं कि आप धर्म को छोड़ते हैं, पर धर्म आपके अंदर इतना भिन जाता है कि आप अधर्म करते ही नहीं, ऐसा वो अपने अंदर भिन जाता है। आपको याद रखना नहीं पड़ता, आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये धर्म है या अधर्म है, या किसी पंडित को जाके पूछना नहीं पड़ता भाई ये धर्म है कि नहीं। आप जानते हैं धर्म क्या है। दूसरे कालातीत होना, इतने आसानी से ये लोग हो जाते हैं। मेरा आश्चर्य लगता है कि जो हाथ हर समय हाथ में घड़ी बांधे रहते हैं वो कालातीत हो जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं हो पाते। अभी कितना बज रहा है? हाँ, तो ये चाय पीने का वक्त है। इस वक्त चाय मिलनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। नहीं मिलेगी तो सिर्फ फुटबॉल हो जाएगा। औरतों का भी यही हाल है और सबका यही हाल है कि इस समय से ये काम होना ही चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हमारे शरीर को इतनी आदतें लग गई हैं कि वो उसी वक्त होना चाहिए, वही समय में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम खत्म। खासकर आदमी लोग तो घड़ी की गुलामी हो गए हिंदुस्तान में, मुझे लगता है। घड़ी की गुलामी करते करते अब ये हालत हो गई है कि वो अपने रहे नहीं। तो मनुष्य काल से परे चला, काल उसके चरण छूता है। जिस वक्त वो जहां खड़ा हो जाए वही काल है। ये दशा आप सबकी बिल्कुल होने वाली है, आ जाएगी। लेकिन ऐसी ऐसी हमारे अंदर संस्कारों से भरी हुई चीजें हैं। एक छोटी सी बात है कि सिनेमा वालों ने एक संतोषी माता चला दी। इसके बड़े अनुभव आते हैं, खासकर आपके दिल्ली शहर में तो औरतें बड़ी संतोषी माता को पूछती हैं और वो पार नहीं होती, क्योंकि संतोषी करके कोई माता ही नहीं है। अरे जो स्वयं संतोष है वो संतोषी कैसे होगी? अब सिनेमा वालों ने चला दी तो हो गई संतोषी माता। अज्ञान की भी हमारे यहाँ कभी परिसीमा हो जाती कि ये सिनेमा वाले क्या देवी बना सकते हैं क्या? ये चीज, इसी प्रकार अनेक तरह की अजीब अजीब चीजें। इसका उपास करो, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन उपास करिए। जिस दिन जन्म होता है तो आप क्या सूतक कर रहे हैं क्या? उस दिन का उपास करने का
भगवान के नाम पे तो उपवास करना ही नहीं चाहिए। वो क्या चाहते, आप उपवास करें। अब किसी से कह रहे उपवास करने की जरूरत है, अरे माँ मैं इतने साल से उपवास कर रही हूँ, काय को करे भाई। अगर किसी को नाराज करना हो, खासकर माँ को, तो उपवास करो। इस प्रकार अनेक तरह की चीजें हमारे अंदर भरी है, वो चाहे आप किसी भी धर्म के हो जाए। अब ये धर्म का उपकार क्या अनुपकार कहूं मैं, कि जिसके कारण लोग पार ही नहीं होते। तरह तरह की अजीब सजीब बातें हमारे अंदर घुस पड़ी। जब हम इस हालत में हैं अभी, उसी वक्त विदेश से अब उनका भी मारा आ रहा है। वो भी अपने कपड़े शपड़े लेकर के पहुंच रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वहां बिकते नहीं है। वहां रिसेशन आ गया, तो मेजर साहब आए थे बेचने के लिए यहाँ, कि तुम बेवकूफ हिंदुस्तानी तुम लोग खरीदो, अब उनके कपड़े पहनो, उनके जैसे हो जाओ, फिर जाओ डिस्को में, वहां शराब पियो, ये करो वो करो। वाह 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 वाह, बहुत हम लोग मॉडर्न होने जा रहे हैं। सो इधर से न निकले तो उधर चले। अगर माँ बाप ये सब धंधे करते हैं तो बच्चे डिस्को में जाते। और दूसरों से कोई चीज लेने, फॉरेन की चीज लेने में हम लोग सोचते हैं बड़ी महत्ता है। साहब मैं फॉरेन में बहुत साल रही हूँ और घूमी हूँ, मुझे तो वहां सिवाय कागज के सिवाय और तो कोई चीज दिखाई नहीं दी जो अपने से अच्छी बनाते हैं। सच्ची बात है। वहां से लेने क्या चीज है, नायलॉन लेंगे कि कागज लेंगे आप? वहां से कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? ठीक है, एक रेडियो ले लिया, समझ लो, टेलीविजन एक बार ले लिया, फिर उसके बाद फॉरेन की चीज अपने को इतनी अच्छी क्यों लगती है, मेरी आज तक के समझ में नहीं आया। एक दिन ऐसी बात थी कि हमारे पति के एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा प्रेजेंट ले आओ इनके लिए, बहुत बढ़िया। तो मैं खादी भंडार में गई, वहां हाथी दांत का एक बड़ा सुंदर हितोपदेश श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ सहित बना हुआ था, वो मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद मैंने सोचा अब इस पे लपेटे क्या, तो वहां पर कुछ अजीब सजीब पुट्ठे की चीजें थी। उनका भाई इसका ये डब्बा है, मैंने कहा भाई ये डब्बा तो चलेगा नहीं, वो तो जरा अंग्रेजियत वाले साहब हैं। तो मैं भटकी, बहुत भटकी कि अच्छा कागज मिल जाए, तो कोई कागज अच्छा मिला नहीं। मैंने कहा अब क्या करें, फिर जैसा भी मिला वो कागज लपेट करके मैंने उन्हें दिया। कागज देख के साहब चौंके, हमारे साहब भी चौंके कि क्या कागज। मैंने कहा भाई देखो, कागज तुम खोल के देख लो, ये हिंदुस्तान है, अच्छा कागज नहीं बनता। जैसे ही खोला उनकी आंखें निकल आई। मैंने कहा ये मेरा भारतवर्ष है, यहाँ एक से एक बढ़िया चीज है, लेकिन ये फालतू की चीज हम लोग बनाते नहीं अच्छी। अब वो तो छोड़िए, अब उनकी संस्कृति हम लेने लगे। इनकी संस्कृति क्या है, सत्यानाश हो रहा है उनका, ये भी समझ लीजिए, उनका सत्यानाश हो रहा है। उनकी कोई फैमिली सिस्टम नहीं रह गई। हम भी उनसे सीख रहे हैं, उनके सिनेमा देखेंगे, मियाँ बीवी झगड़ेंगे और कुछ नहीं। आश्चर्य की बात है कि इंग्लिश भाषा में कोई सी भी ऐसी नॉवेल नहीं है, कादंबरी नहीं है कि जिसमें पति पत्नी का प्रेम दिखाया हो। वो शादी से पहले ही दिखाते, उसके बाद कहते कुछ नहीं। एक भी किताब नहीं। क्या आप विश्वास करते हैं इस इंग्लिश भाषा पर, जो कि हमारी कुटुंब व्यवस्था को ही ठोस पहुंचाए, उसी को ठिकाने लगा दे। ऐसे संस्कृति के आप मुरीद हैं। दूसरे ये कि और भी संस्कृतियां हमारे अंदर गलत सलत आ गई, जिससे मर्द लोग बहुत ज्यादती करते हैं औरतों पे। अब औरतें अमेरिकन अगर हो जाए तो आदमियों का भी ठिकाना हो जाएगा, सब टंगे नजर आएंगे। तो इसकी तरफ भी हमारी रुझान क्यों है, मेरी समझ नहीं आता। जो हमारे देश की संस्कृति है, बहुत ऊंची संस्कृति,
उसको आप हिंदू कहिए, कुछ कहिए, लेकिन जो भारतीय संस्कृति है वो सब में, किसी भी धर्म का आदमी होगा यहाँ उस संस्कृति को मानता है। उसका भी हमारे ऊपर एक आघात चला आ रहा है। अजीब सजीब कपड़े, अभी मैं रास्ते में देख रही थी लड़कियां अजीब सजीब कपड़े पहने घूम रही। आदमी जैसे कपड़े औरतों ने पहने, औरतों जैसे कपड़े आदमियों ने पहने। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आदमी कौन है औरत कौन। और माँ बाप कुछ मना नहीं करते, कुछ कहते नहीं, कुछ उनकी ओर ध्यान ही नहीं। इस तरह के लोग सहज में नहीं उतर सकते। आपको आश्चर्य होगा, सबसे कम सहज में लोग अमेरिका के हैं, सबसे कम। उसकी वजह ऊट पटांग लोग हैं, उनके अंदर संस्कृति कहां से आए। अभी अभी तो वो बेचारे 200 वर्ष पूर्व वो एक देश बने, लेकिन हम तो अनादि है। हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ। सहज भी चीज हमारे ही भारतवर्ष की, इसी देश में, इसी भारतवर्ष में सहयोग हजारों वर्षों से लोग करते आए। फर्क इतना ही था कि पहले एक गुरु को एक ही शिष्य होता था। करते 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 12वीं शताब्दी में फैलने लग गया, और 16वीं शताब्दी में आप जानते ही हैं सबने इसकी बात करी। सहज समाधि लागो, नानक साहब ने कह दिया। कबीर ने कहा ईरा पिंगला सुख मन नाड़ी ने। कोई जानता भी नहीं इसका मतलब। कैसे कैसे लोग हो गए 16वीं शताब्दी में, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो पंजाब में हो, और चाहे वो उत्तर प्रदेश में। वो सब अवलिया लोग, साधु लोग, ये सब क्या बेकार की बातें कर गए। इतने ज्यादा तो किसी भी देश में नहीं हुए। लेकिन हम लोगों पर उनका असर नहीं। और उससे एक और अजीब बात अब चल पड़ी है कि कुछ लोग जो अपने को बहुत विद्वान और इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो एक चौखट बना के उसी में सबको घुमाना चाहते हैं। इस देश में तो अनंत की बात कही गई है, उसको समझने के लिए ये बुद्धि बिल्कुल अयोग्य है, नालायक है, समझ नहीं सकती। जो अनंत की बातें हमारे यहाँ कही गई, उसमें तो आपको उतरना पड़ता है सूक्ष्म में, आत्मा स्वरूप में। ऐसे महान देश में आपने जन्म लिया और आपके इस महान देश की और सारे संसार की दृष्टि है, और सब सोच रहे हैं कि न जाने यहाँ पर कैसे कैसे आध्यात्मिक गुण लोगों में होंगे। इसी उम्मीद में यहाँ आते हैं और सोचते हैं कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। सब दूर मैं सुनती हूँ यही बात। हिंदुस्तान को अगर किसी चीज में बहुत गर्व होना चाहिए तो वो हमारा अध्यात्म है। सारे दुनिया में पेड़ जैसे बढ़ गई है उनकी संस्कृति, उनका सिविलाइजेशन, लेकिन हमारा आप इस तरह से मेरी और सब लोग हाथ करें। Please put your hands towards me like this.
आंखें खुली रखें, यहाँ कोई मेस्मरिज्म नहीं है, लेकिन आप आंखें खुली रखें तो अच्छा रहेगा। अब एक चीज देखिए कि आपके हाथ में कुछ ठंडी ठंडी या गर्म ऐसी हवा आ रही है। Are you feeling any cool breeze in on your fingertips, please? यही चैतन्य है, यही परम चैतन्य है। इसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया है। इसी को बाइबल में ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव कहा गया है। अब आप हमारी ओर राइट हैंड करके और लेफ्ट हैंड से अपने सर के ऊपर देखें, ऊपर अधर ऊपर पकड़े कि ठंडी हवा आ रही है। राइट हैंड हमारी ओर करें, राइट हैंड। मैं इसलिए राइट कह रही हूं कि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड को सर पे ऐसे देखिए, लेफ्ट हैंड से सर में से ठंडी ठंडी हवा आएगी। थोड़ी किसी किसी गर्म भी आ सकती है, पर थोड़ी देर में सबकी ठंडी हो जाएगी। और गर्म आ रही है तो सबको माफ कर दीजिए बस। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें। प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स मी नाउ। और अपने राइट हैंड को सर पे रखें। अब देखिए ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब अपने मन में पूछिए, क्या ये परम चैतन्य है? प्लीज आस्क इन योर हार्ट, मदर, इज दिस द ऑल परवेडिंग पावर ऑफ गॉड्स लव? पूछिए कि माँ, क्या ये परम चैतन्य है? अब एक बार फिर राइट हैंड मेरी ओर करिए और लेफ्ट हैंड सर पे रख के पूछिए, हाथ नीचे ले लीजिए। जिन लोगों के हाथ में या सर से ठंडी या गर्म हवा आई हो, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। All those who have felt cool breeze, their hands or out of their fontanelle bone area, please raise both your hands. यह है दिल्ली, आप सबको मेरा। हो गए अब आप साधु, हो गए आप पार। आपको पता है परदेश में आधा आधा घंटा एक एक चक्र पे हाथ रखना पड़ता है, और आप लोग ऐसे ही पार हो गए। आप समझ लीजिए आप क्या चीज है। ऐसे आसानी से कोई नहीं पार हो सकता। कभी कभी तो 3-3 दिन तक लगे रहना पड़ता है इन लोगों पर। ये कमाल के हैं आप लोग। लेकिन आगे की चीज जो है वो मुश्किल होती है कि अब इसके बाद आपको सेंटर में जाना जरूरी है। कल सवेरे से इन लोगों ने 5 दिन के लिए प्रोग्राम बड़ा अच्छा बनाया है। सवेरे और शाम को, सवेरे जो है उसे अलग अलग विषयों पर ये बोलेंगे और आपको समझाएंगे कि आपने क्या प्राप्त किया, और शाम को संगीत का प्रोग्राम है। आशा है आप लोग सब इससे भी ज्यादा तादाद में आए। आपके रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त सबको सूचित करें कि इसको बहुत महत्वपूर्ण समझे।
ये अगर मिस हो गया तो बहुत से लोग तो देवता स्वरूप हो जाएंगे और बाकी मनुष्य ही रह जाएंगे, और मनुष्य रह के भी पता नहीं उनका क्या हाल होगा। जिस तरह की हवा चल रही है सब दूर, इससे ज्यादा और आप अपने रिश्तेदारों के लिए और किसी के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। सो कृपया हो सके कल सवेरे कितने बजे पता नहीं मुझे, कल नहीं परसों सवेरे कहाँ पर आप बताइए। आप बता रहे हैं परसों सवेरे। भाइयों और बहनों को सूचित किया जाता है कि परसों सुबह 9:30 बजे भारत स्काउट्स एंड गाइड्स भारतीयम ग्राम है, ये निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर रोजाना 22 तारीख से 25 तारीख तक रोज हम सहज योग के बारे में आपको बतलाएंगे। अगर किसी के कोई चक्र नहीं साफ हैं उनको साफ करना भी बतलाएंगे, किस प्रकार से आपको ध्यान करना है वो भी बतलाएंगे। अगर किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उसके बारे में भी आपको बतलाएंगे। सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से संगीत का कार्यक्रम चलेगा। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने भारतीयम ग्राम में। धन्यवाद। और इस 5 दिन के बाद आप लोग सब सहयोगी हो जाएंगे पक्के, मुरब्बी, एक्सपर्ट। इसलिए 5 दिन मैंने कहा आप दिल्ली वालों के लिए रखिए, क्योंकि लगना पड़ेगा थोड़ा। हो सकता है कि आप लोग घर जाते जाते कुछ बहाना खोज लें, लेकिन अपने मन को समझाइए कि अब एक बड़ा अच्छा मौका आया है। आपको कुछ पैसा वैसा देना नहीं है, सिर्फ ये है कि थोड़ा समय अपने लिए और अपने आत्म साक्षात्कार के लिए दीजिए। आशा है आप लोग जरूर सब लोग पधारेंगे और इस चीज को पूरी तरह से आत्मसात करके इस संसार का उद्धार करने वाले एक आप होंगे। अब इस शांति को बनाए रखिए, इस पे कोई वाद विवाद नहीं हो सकता। ये बुद्धि से परे आप गए, शांत रहे। और कोई आपसे वाद विवाद तय करे, नमस्कार, वाद विवाद रहने दीजिए, उनको पार्लियामेंट में भेज दीजिए। For all the foreigners, I must say I'm sorry to speak in this our national language. There are so many people who are here with, they have knowledge of English, of course, but I find more facility speaking in Hindi language to them, and I hope you don't mind. Of course, you all know everything about Sahaja Yoga. Whether I speak in Marathi, Hindi, English or any language, you know everything. So I hope you don't mind that. God bless. कल आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। कोई आपको क्वेश्चंस हो तो आप लिख के आइएगा, क्वेश्चंस का भी जवाब देंगे।
ऐकलं का ते स्विस लोकांनी जे गाणं केलंय ना ते 7 जन्म जो पुण्य किए हैं 7 जन्म ते त्यांना स्विस लोकांना म्हणजे फॉरेनर्सला सांग। अच्छा, इन फॉरेनर्स का एक गाना तो सुन जाइए कम से कम। ये देखिए आप, इन लोगों ने ये कविता बनाई है और इन्होंने इसको कंपोज किया है और ये देखिए बिल्कुल कितने अच्छे हिंदी भाषा बोल रहे हैं, उतना सुन के जाइए। हमको दर्शन हुए तुम्हारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे। का कपूर करे तो बाज मल देवी, का कपूर करे तो बाज मल देवी। अमृत का उपकार करे तो शांति सुख देवी, अमृत का उपकार करे तो शांति सुख देवी। कर्मों को जोर चरण में, कर्मों को जोर चरण में आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे। शरण शरण आता, हम भाव को जोर तुम्हारे शरण शरण आता। सब सगरा के दुख सुख सेवा पूर्ण बार होता।
सुख सेवा पूर्ण पार होता नानी हो ना हो तूफा नानी हो ना हो तूफा संकट टल जाए इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे ला 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 करके मेरे बाप हरो कुंडलीनी को जागृत करके मेरे बाप हरो देकर मंगल आशीर्वाद तू भवन मुझे करो देकर मंगल आशीर्वाद तू भवन मुझे करो जन्म मरण के तेरे मित गाए जन्म मरण के तेरे मित गाए दुर्गा बाग हमारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे ला 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 la 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 नाम जो यकीने है सफल हुए सारे नाम जो यकीने है सफल हुए सारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तुम्हारे हमको दर्शन हुए तुम्हारे हमको दर्शन हुए तुम्हारे कल आइए, कल सब लोग आइए, आपको फोटो वगैरह सब मिल जाएगा, सब चीज मिल जाएगी। कल आप लोग आइए। आप लोगों को ये भी सूचना हम देते हैं कि नए सहयोगी भाइयों और बहनों के लिए अगले बुधवार को एक हमारा सेंटर है सफदरजंग एन्क्लेव में, और हर शनिवार की शाम को 6:30 बजे कुतुब होटल के पीछे दूसरा हमारा सेंटर है। ये हर बुधवार और शनिवार को सभी लोगों के लिए आप लोग वहाँ पर आमंत्रित हैं। यहाँ पर हम आपको किस प्रकार से अपने चक्रों को साफ करना है, किस प्रकार से हमको अपनी कुंडलिनी के ऊपर रखना है, इसके बारे में सब बतलाएंगे आपको। कृपया आप लोग आइए और हर प्रकार की तकलीफों से दूर होइए। धन्यवाद। कृपया शांत रहिए, यहाँ पर भीड़ ना बढ़ाइए।
कृपया भीड़ न बढ़ाइए।